कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार की प्रमुख योजना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया। रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 14 जून 2022 में। 14 जून 2022 में अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ हो रही है अग्निपथ योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 में। इसके लिए जो मंत्रालय उत्तरदायी है वह है रक्षा मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य है, देश के नौजवान महिला पुरुषों को वायुसेना थल सेना के अंतर्गत अग्निवीर पद पर नियुक्त कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगार को रोजगार प्रदान करना है। इस स्कीम के तहत भर्ती जवानों में से 75% जवानों की भर्ती महज 4 साल के लिए की जाएगी। वहीं 25% को ही अगले 15 वर्षों के लिए दोबारा सेवा में रखा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी, 23 सितंबर 2018 को। 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही है आयुष्मान भारत योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची जिले से आरंभ हुआ था। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूपों से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। इसमें प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1 फरवरी 2019 को। 1 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। बात हो रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2019 को। इस योजना का उद्देश्य देश के छोटे और मझले किसानों को आर्थिक रूप से सहायता देना है। इस योजना के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों को केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक 6,000 या 3 बार 2-2 हज़ार की किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है। किसान सम्मान निधि योजना में अब सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। पहले सिर्फ 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को ही शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 15 फरवरी 2019 को। 15 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई। बात यहाँ हो रही है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जिसकी योजना की घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1 फरवरी 2019 को। योजना की शुरुआत जो हुई थी वो थी 15 फरवरी 2019 को। उद्देश्य था असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए पेंशन योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बात यहाँ हो रही है प्रधानमंत्री जनधन योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। इसके लिए जो मंत्रालय उत्तरदायी है वो है वित्त मंत्रालय। इसका उद्देश्य जो है प्रमुख रूप से वो है सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ। केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो जाता है 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ हो रही मेक इन इंडिया कार्यक्रम की, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसके लिए जो मंत्रालय उत्तरदायी था वो है वित्त मंत्रालय। उद्देश्य जो इसके लिए था वो था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। इसका जो उद्देश्य था प्रमुख रूप से वो था, योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के इस माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है
वो हो जाता है ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बात यहाँ और इस स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2022 में। इसका जो स्लोगन था वो था एक कदम स्वच्छता की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। बात यहाँ हो रही सांसद आदर्श ग्राम योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जयपुर ग्राम को चयन इस योजना के तहत किया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय कार्य योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी 5 नवंबर 2015 को। 5 नवंबर 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ हो रही है उदय योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 5 नवंबर 2015 को। इसके लिए जो मंत्रालय उत्तरदायी है वह है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी 27 अप्रैल 2017 को। 27 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ हो रही है उड़ान योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम इसका जो है वो है पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक। उद्देश्य इसके लिए था देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जो कि एक टीकाकरण कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन डी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही मिशन इंद्रधनुष अभियान की, जिसकी शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 को। मंत्रालय जो इसके लिए उत्तरदायी है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को इस योजना का शुभारंभ हुआ। बात यह हो रही है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा। उद्देश्य जो इसका था वो था 60 वर्ष और या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण एवं कार्यक्लब, इसका अन्य नाम है, कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी 21 जनवरी 2015 को। 21 जनवरी 2015 को हृदय योजना का शुभारंभ हुआ। बात यहाँ और हृदय योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को। मंत्रालय जो इसके लिए उत्तरदायी है वो है शहरी विकास मंत्रालय। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान समय में शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? बहुत ज़्यादा बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। इसके लिए जो मंत्रालय उत्तरदायी है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य जो इसका प्रमुख उद्देश्य जो है वह लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका भी राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को ही सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई। बात यह हो रही सुकन्या समृद्धि योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। इसका जो उद्देश्य था
इसका जो उद्देश्य था वो तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता किसी गर्भ चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल के पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपए के जमा के साथ खोला जा सकता है। इस योजना की जो शुरुआत हुई वो हरियाणा पानीपत से ही हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना खाते में से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे को उस शिक्षा के लिए खर्च के मामले में इसका 50% रुपया निकाला जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन है 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या अन्य नाम सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन सी 25 सितंबर 2017 को। 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। बात यहां हो रही है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की या सौभाग्य योजना की। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2017 को। उद्देश्य था देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आता है ऑप्शन सी 21 जुलाई 2017 को। 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात यहां हो रही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य जो था वो था 60 या उससे अधिक आयु वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन डी 9 फरवरी 2015 को। 9 फरवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई। बात यहां हो रही है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2015 को। इसका जो उद्देश्य था वो था इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी जो शुरुआत हुई वो भी 9 मई 2015 को ही। 9 मई 2015 को ही केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई। बात यहाँ हुई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्षों की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान समय में इसका प्रीमियम बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन 9 मई 2015 को ही। 9 मई 2015 को ही वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई। बात यहाँ हो रही अटल पेंशन योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को कलकत्ता से। मंत्रालय जो इसके लिए उत्तरदायी है वो है वित्त मंत्रालय। इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है, इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन डी 31 जुलाई 2015 को। 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ सागरमाला परियोजना की, जिसका शुरुआत हुआ 31 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क और रेल परिवहन से जोड़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन डी 26 मई 2015 को। 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल योजना की शुरुआत हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन ए 15 जून 2015 को। 15 जून 2015 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम योजना की शुरुआत हुई। बात यहाँ हुई प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसकी शुरुआत हुई 15 जून 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा
केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 25 जुलाई 2015 को। 25 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया। बात यहां हो रही है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 25 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 10 जुलाई 2014 को। 10 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई। बात यहां हो रही नमामि गंगे योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को। मंत्रालय जो इसके लिए उत्तरदायी है वह जल संसाधन मंत्रालय। उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्ध हेतु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना या स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना या स्मार्ट सिटी पर योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन है 14 जून 2015 को। 14 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही है अमृत योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनवाने की योजना शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी 25 जून 2015 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन ए 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ हो रही प्रधानमंत्री आवास योजना की, जिसकी शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात यहाँ डिजिटल इंडिया मिशन की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। उद्देश्य था सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जनता में उपलब्ध कराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन ए 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। यहाँ बात हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की, जिसकी शुरुआत हुई 8 अप्रैल 2015 को। उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। या ऋण प्रकार जो था इसका शिशु, किशोर तथा तरुण प्रकार का था। शिशु के तहत 50,000 रुपये, किशोर के तहत 5 लाख रुपये तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन देने का प्रावधान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015 को। 1 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत किया गया। बात यहाँ हो रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। बात यहाँ हो रही है स्किल इंडिया मिशन कार्यक्रम की, जिसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य था 2022 तक के देश के युवाओं का कौशल विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होता है 16 जुलाई 2016 को। 16 जुलाई 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई। स्टार्टअप इंडिया योजना जिसकी शुरुआत हुई थी 16 जुलाई 2016 का। उद्देश्य था योजना का मुख्य उद्देश्य था स्टार्टअप को बढ़ावा देना, रोजगार और धन सृजन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन बी 21 फरवरी 2016 को इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। बात यहाँ हो रही श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन की, जिसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2016 में। उद्देश्य था गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन सी 4 मार्च 2016 को। 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही सेतु भारतम योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 को। मंत्रालय जो उत्तरदायी वो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी 5 अप्रैल 2016 को। 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत हुई। बात क्या हो रही स्टैंड अप इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत हुई 5 अप्रैल 2016 को। मंत्रालय जो उत्तरदायी वो है वित्त मंत्रालय। उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने तो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा पहली योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा पहली योजना कार्यक्रम को शुभारंभ कब किया गया? तो उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा पहली योजना का शुभारंभ किया गया। बात क्या हो रही पहली योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2015 को। उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर को सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम कहलाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो उसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ किया गया। बात यहाँ हो रही उजाला योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। उद्देश्य था बिजली खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो रहता है ऑप्शन बी 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बात यहाँ हो रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। नारा था इस योजना का स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। तो यह वीडियो था केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ साथ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ, अभी तक हम वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे किसी स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।